अस्सलाम वालेकुम। आई एम बुशरा कादिर फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम एफपीएससी लेक्चर ज़ूलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। एफपीएससी का पेपर पैटर्न इस तरह से होता है कि टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं। उनमें से 50% जो एमसीक्यूज होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि ज़ूलॉजी से रिलेटेड। बाकी जो 50% है उनमें से 30% एमसीक्यूज इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से आते हैं, और जो 20% हैं वो पेडागोजी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। तो जो आज का लेक्चर है इसमें मैं जो है वो जस्ट 50% जो ज़ूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगी। बाकी जो पेडागोजी और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन होंगे वो हमारी बाकी वीडियोस में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द एम्फीबियंस एंड द डैश रिप्रेजेंट द टू मेजर ब्रांचेस ऑफ द टेट्रापोड लाइनेज। टेट्रापोड जो लाइनेज है, यानी कि टेट्रापोड लाइनेजेस वो वाली होती हैं जिसमें टोटल जितने भी जो है हमारे पास चार टांगों पे चलने वाले एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं। तो टेट्रापोड लाइनेज में एम्फीबियंस एक तो हो गए, दूसरा वो हमसे पूछ रहे हैं कौन से हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं दो मेजर ब्रांचेस जो हैं टेट्रापोड लाइनेज की। एक तो उन्होंने हमें बता दिया एम्फीबियंस, दूसरे जो हैं यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो रेप्टाइल्स और बर्ड्स लिखे हुए हैं, साथ में टेम्नो स्पोंडाइल्स ये भी उसी में आ जाते हैं। तो रेप्टाइल, बर्ड्स और ये तीनों जो हैं ये एमनियोट्स ही हैं, यानी कि जिनके एग जो होते हैं उनमें एमनियोटिक जिनका एग होता है। तो इन तीनों ऊपर वाले जो ऑप्शन है इनका एमनियोटिक एग होता है, तो इसलिए जो है डी ऑप्शन वो राइट है कि हम एमनियोट्स और जो ऊपर दिए हुए एम्फीबियंस हैं यानी कि जो एन एमनियोट्स होते हैं ये दोनों ही मेजर ब्रांचेस बनाते हैं, या दो ब्रांचेस बनाते हैं। कौन से, किसके लाइनेज की? टेट्रापोड लाइनेज की। तो जो डी ऑप्शन है ये राइट है, एमनियोट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेयर इज ट्रू। जो हेयर्स हैं उनसे रिलेटेड, यानी कि हेयर बालों से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये सी ऑप्शन राइट है, बिकॉज हम जानते हैं कि जो हेयर है ये बाकी किसी भी कोडेट्स की क्लास में ये करेक्टर नहीं पाया जाता। जस्ट मैमल्स जो हैं, जितने भी मैमल्स हैं उनमें उनकी बॉडी के ऊपर हेयर मौजूद होते हैं। तो सी जो ऑप्शन है इट इज फाउंड इन ऑल मैमल्स, ये राइट है। नेक्स्ट है अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी स्पीशीज ऑफ फिश आर नाउन। तकरीबन कितनी फिशेस की जो स्पीशीज हैं वो अब तक नाउन है। तो अगर हम 2006 की जो रिपोर्ट थी, साइंटिफिक रिपोर्ट रिसर्च के मुताबिक 28,000 जो स्पीशीज हैं फिशेस की वो नाउन है। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द एक्सोस्केलेटन ऑफ द एकाइनोडर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ। जो एकाइनोडर्म्स का एक्सोस्केलेटन होता है वो किस से बना हुआ होता है? तो वो कैलकैरियस ओसिकल से बना हुआ होता है। जैसा कि यहाँ पे हम अगर पिक में देखें तो कैलकैरियस ओसिकल्स बेसिकली जो है ये एक ऐसा एक्सोस्केलेटन होता है जो स्पाइंस जिसमें जो है वो स्पिक्यूल्स होते हैं, और फिर स्किप्यूल्स जो होते हैं बेसिकली उसमें बहुत सारे स्पाइंस होते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइंस बॉडी के ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस मौजूद होते हैं। तो इस वजह से जो बी ऑप्शन है कैलकैरियस ओसिकल्स ये राइट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट हार्मोन दैट वाज आइसोलेटेड। कौन सा हार्मोन ऐसा था जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया? तो उस हार्मोन का नाम था सिक्रीटिन, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है, हमारे स्टमक में मौजूद होता है। ये स्टमक की जो वाल्स हैं वो रिलीज कर रही होती हैं सिक्रीटिन को। तो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज। वेरिएशंस जो होती हैं, चेंजेस जो होते हैं, वो हमेशा उनका अल्टीमेट सोर्स जो होता है वो हमेशा म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन इज अ रैंडम चेंज इन दी जीन और अ जेनेटिक मेकअप। तो म्यूटेशन जो है ये अल्टीमेट सोर्स है वेरिएशन का। डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मेजर ग्रीन हाउस गैसेस। इनमें से कौन सा ग्रुप है ऐसा गैसेस का ग्रुप है जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये वो ग्रुप है, ये सारी गैसेस वो वाली गैसेस हैं जो मेजर कंट्रीब्यूट करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करने में हेल्प करती हैं। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ मोलस्क दैट फॉर्म द शेल एंड हाउसेस द गिल्स इज द। मोलस्क में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो शेल भी बनाता है और बाकी जितने जो गिल्स हैं उनको कवर करके रखता है? तो मेंटल, जैसा कि आप डायग्राम में देखें अगर मुलस्क में जो मेंटल है ये अपर लेयर है, यही जो है वो ऊपर का शेल भी बना रही है, सेक्रीट कर रही है मेंटल, और नीचे जो गिल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रही है, हाउस कर रही है। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है वो राइट है।
नेक्स्ट है इन एन इकोसिस्टम विच वन शो वन वे पैसेज। ये जो हमें ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन से इकोसिस्टम में कौन सी ऐसी चीज है जो वन वे पैसेज शो करती है। तो हमें पता है फ्री एनर्जी जो होती है वो हमेशा वन वे फ्लो होता है उसका। जैसा कि अगर यहाँ पे हम इकोसिस्टम देखें डायग्राम में, तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी आ रही है सन से वो प्रोड्यूसर ले रहे हैं, फिर प्रोड्यूसर जो है वो कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, फिर इस तरह सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, टर्शरी कंज्यूमर, और फिर इस तरह डीकम्पोजर की तरफ चली जाती है। तो जो एनर्जी है उसका एक ही वे में फ्लो हो रहा होता है, वन वे फ्लो होता है। तो फ्री एनर्जी जो है डी ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट है दी सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी ऑफ द ब्लास्टूला इज नाउन एज। ब्लास्टूला जो होता है सबसे पहले ब्लास्टूला क्या होता है ये बता दूं। ये एक सेल्स की बॉल होती है। तो इसमें जब ब्लास्टो सिस्ट कैविटी बनती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी जब बनती है, ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है वो एक बॉल बनती है सेल्स की, जिसको हम कहते हैं मरूला। मरूला से फिर जब मरूला के अंदर जो कि मैस होता है, बॉल होती है उसकी सेल्स की, उसके अंदर जब ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनना शुरू हो जाती है तो हम उस मरूला को फिर कहते हैं कि स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया है ब्लास्टूला में। अब ब्लास्टूला जो है, क्योंकि उसमें जो ब्लास्टोसिस्ट एक कैविटी बन चुकी है तो उसके अंदर फ्लूइड भी मौजूद होगा, तो जो सेंट्रल फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। तो उन्होंने हमसे पूछा कि जो सेंट्रल फ्लूइड फील्ड कैविटी है ब्लास्टूला की उसको क्या कहते हैं। तो जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है ब्लास्टूला की उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। दी मेमिलियन स्कल में बी कैरेक्टराइज्ड एज। जो मैमल्स का स्कल होता है वो किस टाइप का है। बहुत सारे टाइप्स हैं स्कल्स की, जैसे कि एनेप्सिड, डायप्सिड और बायप्सिड। तो सिनेप्सिड ये, तो जो हमारे पास मैमल्स का स्कल होता है उसकी जो ये फेनेस्ट्रा है, टेम्पोरल फेनेस्ट्रा, यानी कि स्कल की जो ऊपर की हड्डी है सामने वाली, इसमें दो होल्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं सिनेप्सिड्स। तो जो मैमल्स का स्कल है उसको हम सिनेप्सिड स्कल कहते हैं। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स वर प्रोबेबली दी। जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड्स थे वो कौन से थे। तो वो रिपीडिस्टियन थे, रिपीडिस्टियंस जो थे ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड थे। यानी कि इनमें हमारे पास आ जाती है लंग फिशेस। लंग फिशेस जो थी वो सबसे पहले जो है वो ऐसी फिशेस थी जिन्होंने हवा में सांस लिया, यानी कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ मूव किया। वो मूव तो नहीं उन्होंने किया था, बट जब एस्टिवेशन का टाइम होता है, जब लेक्स बिल्कुल सूख जाती हैं, पानी उसमें ख़त्म हो जाता है, तो वो एक छोटा सा होल से जो है वो सांस लेती रहती थी, बरोज बना के लंग्स फिशेस रहती थी, और जब पानी ख़त्म हो जाता था तो वो अपने लंग्स के थ्रू जो है वो सांस लेती थी लेक्स में। तो वो जो लंग फिशेस हैं वो इसी रिपीडिस्टियन में आ जाती हैं। तो रिपीडिस्टियन जो है ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल टेट्रापोड कंसीडर किए जाते हैं। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ एनिमल इज एक्सक्लूसिवली मैरीन। इनमें से कौन सा फाइलम ऐसा है जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, बिल्कुल रहते ही पानी में, पानी के अलावा वो कहीं रहते ही नहीं है, उनका कोई मेंबर नहीं है जो पानी के अलावा कहीं रहता हो। तो काइनोडर्मेटा है। काइनोडर्मेटा में जैसे कि सी स्टार, सी कुकम्बर, सी अर्चन वगैरह आ जाते हैं। ये पिक्स भी दी हुई हैं। तो ये स्पाइनी स्किन वाले होते हैं और ये जो है एक्सक्लूसिवली मैरीन है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अ नॉर्मल ग्रीन मेल मेज इज क्रॉस्ड विद अल्बिनो फीमेल, द प्रोजेनी इज अल्बिनो बिकॉज। अगर नॉर्मल ग्रीन मेल मेज है यानी कि, तो उसको क्रॉस कराया जाए अल्बिनो फीमेल के साथ, तो प्रोजेनी जो होंगे, उनके ऑफस्प्रिंग जो होंगे, उनमें अल्बिनो कितने होंगे। वो कह रहे हैं अल्बिनो होगा, उनका जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो भी अल्बिनो होंगे। क्यों होंगे? बिकॉज प्लास्टिड्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम फीमेल पेरेंट। यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है प्लांट्स में। तो अगर ग्रीन मेल को क्रॉस कराया गया है अल्बिनो फीमेल के साथ, तो जो कलर है प्रोजेनी का वो भी अल्बिनो होगा। अब फीमेल अल्बिनो थी तो हमें पता है जो मैटरनल प्लास्टिड या मैटरनल जो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इनमें डीएनए, इनका अपना डीएनए मौजूद होता है, तो वो इनहेरिट करता है
ऑफ स्प्रिंग में जाता है। तो इसलिए प्लास्टिड क्योंकि फीमेल से गया है ऑफ स्प्रिंग में, तो प्लास्टिड का जो कलर था यानी कि ग्रीन, जो कि अल्बिनो था, तो इसलिए जो ऑफ स्प्रिंग है उनका भी कलर जो है वो अल्बिनो ही है। तो सी ऑप्शन जो है राइट है, बिकॉज प्लास्टिड्स जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम फीमेल पेरेंट, ना कि मेल पेरेंट से। तो मेल का ग्रीन कलर था इसलिए वो इनहेरिटेड नहीं हुआ ऑफ स्प्रिंग में प्रोजेनी में, इसलिए प्रोजेनी जो है वो अल्बिनो है, फीमेल वाला उसका कलर है, मेल वाला कलर नहीं है। नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती हैं, स्पर्म डक्ट्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है। टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें वो सेक्रीट करती हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं ये सर्टोली सेल। तो बी ऑप्शन राइट है। और सर्टोली सेल जो इनकी सेक्रीशन होती है सर्टोली सेल की, और उनका काम ये होता है कि स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है दिस सम टोटल ऑफ द ऑल पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट इज कॉल्ड। टोटल अगर हम टोटल सम करें जितनी भी पॉपुलेशंस हैं किसी भी गिवन हैबिटेट में, तो उनको क्या कहते हैं। एक जो हैबिटेट है उसमें बहुत सारी पॉपुलेशंस रह रही हैं, तो उन सब पॉपुलेशंस का जो टोटल सम होगा वो कम्युनिटी कहलाएगी, क्योंकि वो कोई एक टाइप की पॉपुलेशन तो नहीं है ना, वो डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस हैं और एक ही एरिया में रह रही हैं, तो वो कम्युनिटी बना रही हैं। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अ मोलस्कन शेल इज मेड ऑफ 3 लेयर्स अरेंज फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड। जो मोलस्का का फाइलम मोलस्का है उसका जो वो होता है क्या कहते हैं, शेल होता है। तो शेल की जो लेयर्स हैं, 3 लेयर्स होती हैं, वो किस तरह से अरेंज होती हैं वो हमने अरेंजमेंट बतानी है। तो यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो पर्ल फॉर्मेशन के दौरान जो लेयर्स बन रही होती हैं शेल की 3, उसमें सबसे ऊपर वाली जो होती है वो क्या होती है, पेरिस्ट्रैकम। पेरिस्ट्रैकम सबसे ऊपर होती है, फिर उसके बाद मिडल जो होती है वो प्रिस्मेटिक लेयर होती है, और सबसे जो इंटरनल होती है यानी कि इनर लेयर होती है शेल की, उसको कहते हैं नेक्वियस लेयर। तो ये सीक्वेंस होता है इनका। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन अचीव प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है यानी कि जो बहुत सारे जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, अर्थ पर, तो उसकी उनकी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन का जो काम है वो अचीव किया जा सकता है। कौन सी इनमें से ऐसी टेक्निक है, तो इको डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसा कह लें कि प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन अचीव की जा सकती है। तो इको डेवलपमेंट जो ए ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है लमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन। जो लमार्क ने थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की, वो किस चीज़ पे बेस करती थी, तो वो तीनों स्टेटमेंट्स पे बेस करती है। इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट का इफेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स पर। इस तरह यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स के यूज और डिसयूज से भी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा थर्ड जो थी वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, कि जो करेक्टर एक्वायर्ड कर ली जाते हैं उनकी वो इनहेरिट हो जाते हैं। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट्स थी ये लमार्क ने दी थी अपनी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में। तो डी ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है मैक्सोएडिमा इज इन अडल्ट्स इज काज्ड ड्यू टू। मैक्सोएडिमा इज अ हार्मोनल डिसऑर्डर विच इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की अगर जो थायराइड हार्मोन है वो अपने हार्मोन्स को अगर कम थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने हार्मोन्स को अगर बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी थायराइड हार्मोन्स की तो बॉडी में, तो अडल्ट में जो डिजीज काज होगी वो होगा मैक्सोएडिमा। तो जो बी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है द एनिमल्स ऑफ कूलर कंट्रीज have small ears, short tail and limbs to avoid more loss of heat. It is the theme of कौन सा लॉ है इनमें से जो ये स्टेटमेंट देता है कि जो ठंडे इलाकों के एनिमल्स होते हैं, ठंडे कंट्रीज में जो रहते हैं एनिमल्स, उनके जो ईयर्स होते हैं वो भी स्मॉल होते हैं और टेल भी और लिम्स भी, ताकि हीट को कम से कम जो है वो लॉस किया जाए। तो ये एलन्स लॉ कहलाता है। ए ऑप्शन राइट है बिकॉज वो ये स्टेटमेंट देता है। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है मेल सेक्स हार्मोन है, ये सेक्रेट करते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन।
नेक्स्ट है चेंजिंग फ्रॉम अ बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा फॉर्म टू रेडियली सिमेट्रिकल अडल्ट इन्वॉल्व relocation of various parts. In the process, the left side become the dash and the right side become the dash. यानी कि जब हमें पता है कि जो लार्वा होता है, जो लार्वल फॉर्म्स होती हैं अकाइनोडर्म्स की, उनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि जब वो अडल्ट बनती हैं, जैसे स्टारफिश वगैरह हैं अकाइनोडर्म्स में, जब वो अडल्ट स्टेज पर आते हैं तो उनकी सिमेट्री जो है वो बायलेटरल से रेडिकल सिमेट्री हो जाती है। तो जो ये सिमेट्री में चेंज आता है तो इसमें लेफ्ट साइड क्या बन जाती है, लेफ्ट साइड जो है वो ओरल सरफेस बन जाती है, डी ऑप्शन राइट है, और जो राइट सरफेस होती है वो एबोरल सरफेस बन जाती है। यहाँ पे आप ओरल और एबोरल सरफेस स्टारफिश की देख सकते हैं कि एबोरल सरफेस जो है वो लेफ्ट साइड बन जाती है, जबकि राइट साइड जो है वो एबोरल सरफेस बन जाती है। तो डी जो है ऑप्शन वो राइट है। नेक्स्ट है द क्लास नेम मैगजीनी और द हैग फिशेज रिफर टू देयर, ये आप पिक देख सकते हैं हग फिश की। हग फिशेस जो होती हैं ये क्लास मैगजीनी से बिलोंग करती हैं, और इनको ये नाम क्यों दिया गया है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्लाइम। इनकी बॉडी बहुत स्लिपरी और स्लाइमी होती है, ये स्लाइम सिक्रीट करती रहती हैं बॉडी के ऊपर, तो इस वजह से प्रोडक्शन ऑफ स्लाइम की वजह से इनको मैगजीनी यानी कि हग फिशेस का नाम दिया गया है। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट थेरियन, जो अर्लीस्ट यानी कि पहले के जो प्रिमिटिव थेरियन थे, मैमल्स थे, वो इवॉल्व हुए थे कौन से पीरियड में, तो वो ट्रायसिक पीरियड जो था, मीसोजोइक एरा का ट्रायसिक पीरियड जो था, उसमें अर्लीस्ट जो थेरियंस थे यानी कि मैमल्स थे वो इवॉल्व हुए थे। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं अर्लीस्ट उसकी मैमल की, जिसका नाम था लाइस्ट्रोसॉरस की ये डायग्राम है, पिक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो थे अर्लीस्ट थेरियंस थे यानी कि मैमल्स थे, और ये इवॉल्व हुए थे ट्रायसिक पीरियड में, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लिम्स प्रोबेबली एडेड द फर्स्ट एम्फीबियन इन, जो पहले फर्स्ट एम्फीबियन आए थे लैंड पर, उनकी डेवलपमेंट, उनकी जो लिम्स की डेवलपमेंट थी, उन्होंने किस चीज़ में हेल्प किया उनको, अर्ली फर्स्ट जो मैमल्स एम्फीबियंस थे उनको किस चीज़ में हेल्प किया। तो हम जानते हैं कि एम्फीबियंस वो पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट से लैंड पर आए हैं। तो जब वो लैंड पर आए हैं तो उनकी लिम्स डेवलप हुई है, लिम्स यानी कि जो उनकी हैं वो हेल्प करती हैं उनको, लैंड पे सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो वो किस में, फर्स्ट एम्फीबियन को उन्होंने किस चीज़ में हेल्प किया होगा, उनको हेल्प किया था मूविंग बिटवीन बॉडीज ऑफ वाटर के बिटवीन, जो वाटर बॉडीज हैं उनके बिटवीन मूव करने में उनकी जो लिम्स थी उनकी डेवलपमेंट ने हेल्प किया था, यानी कि फर्स्ट एम्फीबियन को। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, इनमें से कौन सी है जो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो डी ऑप्शन राइट है, बिकॉज यहाँ पे ना बाकी तो मैच कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास क्राई फिश है ये क्रस्टेशियन से बिलोंग करती है, कटल फिश जो है ये उससे करती है मोलस्क से, और हग फिश जो है ये बिलोंग करती है फिशेस से यानी कि पाइसेस से। तो तीनों ही डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करती हैं, ये तीनों मैच नहीं कर रही, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। बाकी जैसे कि हम कॉकरोच और स्पाइडर और सिल्वर फिश की बात करें तो ये तीनों ही इंसेक्ट्स हैं यानी आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं। इसी तरह वेल, बैट और रैट जो हैं ये तीनों ही मैमल्स हैं। इसी तरह स्टार फिश, सी कुकम्बर और सी अर्चिन तीनों ही एकाइनोडर्म हैं। तो ये जो डी ऑप्शन है ये मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये मिसमैच्ड है, ऑड वन है। नेक्स्ट है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये मल्टीपल एलीलिज्म की वजह से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये मल्टीपल एलीलिज्म की वजह से, यानी कि एलील्स डिफरेंट होते हैं, मल्टीपल एलील्स रखता है ब्लड ग्रुप जो है एबीओ, तो इस वजह से जो सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बीइंग्स द एग्स आर, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इनमें एग्स किस टाइप का एग होता है, तो इनका जो एग होता है वो एलेसिथल एग होता है। एलेसिथल एग का मतलब है यहाँ पे यॉक बहुत ही ना होने के बराबर होती है। तो क्योंकि जो मैमल्स हैं
उनमें फिर हम ह्यूमंस आ जाते हैं। तो मैमल्स या ह्यूमंस में क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट मिल रही होती है ऑफस्प्रिंग को, यानी कि एम्ब्रियो को, तो शेल या एग शेल या एग के अंदर जो यॉक होती है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, प्लेसेंटा प्रोवाइड करती है नरिशमेंट। इस वजह से जो है वो एलेसिथल एग होता है इनका, ह्यूमन बींग्स का, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है पैरामिड्स ऑफ नंबर डील विद द नंबर ऑफ। जो पैरामिड है नंबर्स का, वो डील करता है किसके साथ, तो वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करता है। बिकॉज अगर हम देखें ये पैरामिड हमारे पास दिया गया है, तो पैरामिड जो है वो बायोमास और डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा होता है। अगर हम इकोसिस्टम में नंबर ऐसा पैरामिड बना रहे हैं जो नंबर्स का पैरामिड है, तो वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ट्रॉफिक लेवल के, हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, अगर उसको हम पैरामिड्स में देखेंगे तो फिर वो डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है दी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट चेंज दी होलोस्फेरिकल ब्लास्टुला इनटू या एन। जो हमारे पास मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है वो चेंज करती है होलोस्फेरिकल ब्लास्टुला को किस चीज़ में। अब मैंने पहले आपको बताया कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो सबसे पहले मरूला बनता है, एक बॉल ऑफ सेल मैस, सेल के मैस का एक बॉल बनती है, उसको मरूला कहते हैं। फिर वो चेंज हो जाता है ब्लास्टुला में। तो जब ब्लास्टुला में मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होती है, यानी कि जो लेयर्स बनती हैं एक्टोडर्म एंडोडर्म वगैरह, तो जब इस तरह से लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं तो ब्लास्टुला चेंज हो जाता है गैस्ट्रुला में। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द डोमिनेंट सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इकोसिस्टम इज। जो लेक इकोसिस्टम होता है इसमें जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है उसको कौन डोमिनेट कर रहा होता है, उसको जो है वो जू प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं, सी ऑप्शन, वो कर रहे होते हैं डोमिनेट। बिकॉज यहाँ पे अगर हम इकोसिस्टम को देखें लेक इकोसिस्टम में, तो लेक इकोसिस्टम के अंदर जो है वो जू प्लैंक्टॉन्स दिखाए गए हैं। तो जू प्लैंक्टॉन्स जो हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स पहला रोल प्ले करते हैं, दूसरा जो है वो जू प्लैंक्टॉन्स यानी कि सेकंड जो ट्रॉफिक लेवल है, जू प्लैंक्टॉन्स उनको फिल कर रहे होते हैं। प्रोड्यूसर तो पहला लेवल ले लेंगे ना, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं फूड। तो सेकंड लेवल लेंगे जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जू प्लैंक्टॉन्स लेंगे। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। जू प्लैंक्टॉन्स जो है सेकंड ट्रॉफिक लेवल को फिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ मोलस्क इज थॉट टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव और क्लोजेस्ट टू द एंसेस्ट्रल फॉर्म। वो कौन सी क्लास है मोलस्का की जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव है, पुरानी है और क्लोजेस्ट है टू द एंसेस्ट्रल फॉर्म। जो एंसेस्ट्रल फॉर्म थी उससे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो वो मोनोप्लेकोफोरा है जो बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट और प्रिमिटिव समझी जाती है। तो सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सिमिलर niches different communities or in different regions are commonly occupied by species possessing similar habitat, similar habits, adaptations and adjustments. Such species are called। ऐसी इकोसिस्टम जिसमें एक ही हैबिटेट है लेकिन वहाँ पर डिफरेंट तरह की जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह रहे हैं, ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और उनकी अडेप्टेशंस और एडजस्टमेंट सेम हैं। तो एक ही तरह की हैबिटेट में डिफरेंट तरह के एनिमल्स रह रहे हैं, लेकिन वो यानी कि वो उनकी जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो अडेप्टेशंस हैं फिजिकली जो अडेप्टेशंस हैं वहाँ उस हैबिटेट में वो सिमिलर हैं, वो एक दूसरे की तरह दिखती हैं, तो उनको हम इको टाइप कहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है बेस्ट सूटेड एग्जांपल्स गिवन इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म थ्योरी आर। लेमार्किज्म थ्योरी जो थी उसमें बेस्ट सूटेड जो एग्जांपल्स थी वो कौन सी थी, तो जो दोनों ही जो पहली दो ऑप्शन है दोनों ही ऐसी एग्जांपल्स हैं जो फेवर करती थी लेमार्किज्म थ्योरी की, जैसा कि इलोंगेशन ऑफ नेक एंड फोर लिम्स ऑफ अफ्रीकन जिराफ। नेक्स्ट है लॉस ऑफ लिम्स इन स्नेक। तो जो लॉस हुआ था स्नेक्स की लिम्स का, ये वाली एक एग्जांपल दी थी लेमार्क ने। दूसरी एग्जांपल दी थी अफ्रीकन जिराफ की कि उनकी जो नेक है और जो फोर लिम्स हैं वो उनकी इलोंगेशन हुई है वक्त के साथ। तो ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो बेस्ट सूट करती हैं लेमार्क थ्योरी के लिए। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डायबिटीज मिलेटिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। जो डायबिटीज मिलेटिस है एक हार्मोनल डिजीज है या मेटाबॉलिक डिजीज कह लें,
तो ये डेफिशिएंसी की वजह से होती है कौन से हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन जो है जो कि पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाए बॉडी में, तो डेफिशिएंसी हो जाए, तो इससे डायबिटीज मिलेटस जो डिजीज है वो हो जाती है। तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज क्लासेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय नो एनस and no suckers, articulated ossicles and a madreporate on the oral surface। तो इनमें से कौन सी क्लास है काइनोडर्म्स की जिसके ये कैरेक्टरिस्टिक हैं कि उनका अनस नहीं होता, सकर्स भी नहीं होते, आर्टिकुलेटेड ओसिकल्स होते हैं और मैड्रिपोरेट जो होता है वो ओरल सरफेस पे मौजूद होता है। तो ये जो क्लास है वो है ओफियूरॉइडी। बी ऑप्शन राइट है। ओफियूरॉइडी जो क्लास है ये इसके ये सारे फीचर्स हैं, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है the derivation of the genus name assigned to the invasive marine lamprey found in the Great Lake refer to their ये जो नाम दिया गया था लैम्प्रे को, इस जीनस को जो लैम्प्रे को नाम दिया गया है ग्रेट लेक रेफर टू देयर, जो ग्रेट लेक्स में पाई जाती हैं लैम्प्रेज उनको ये नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज जो इनकी माउथ होता है ये सक इनके सकर्स होते हैं और ये जो है माउथ सक टाइप होता है, ये ना स्टोन्स के साथ सक कर लेती हैं, स्टोन्स के ऊपर अपने माउथ को चिपका लेती हैं। तो ये होल्डिंग ऑन टू रॉक्स इन अ स्ट्रीम के अंदर जो इनका माउथ होता है उससे होल्ड कर लेती हैं रॉक्स को। तो इस वजह से इनका जो जीनस नेम था वो दिया गया था इनको, और ये ग्रेट लेक्स में पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है अनलाइक रेप्टाइल्स द फर्स्ट मैमल्स वर कैरेक्टराइज्ड बाय, रेप्टाइल्स की तरह नहीं बट कौन से मैमल से जो फर्स्ट मैमल था वो कैरेक्टराइज किया गया था उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, तो रेप्टाइल से वो बिल्कुल नहीं मिलते थे। तो मैमल्स जो पहले पहले आए हुए थे उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक वो ये थे कि 2 सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, उनकी लाइफ टाइम में 2 सेट टीथ के होते हैं, यानी कि एक तो टेम्परेरी टीथ होते हैं जिनको हम मिल्क टीथ कहते हैं और दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं। तो 2 सेट होते हैं इनके टीथ के ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। एंड नेक्स्ट है सम एम्फीबियंस हैव डैश विच आर पिगमेंटेड सेल इन द स्किन, एम्फीबियंस जो होते हैं इनके सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स में ही पिगमेंटेड सेल्स मौजूद होते हैं और ये इनकी स्किन में मौजूद होते हैं। तो ए जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है क्रोमेटोफोर्स। तो ए स्ट्रक्चर जो है ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ द एम्फीबियंस हैव, एम्फीबियंस का जो हार्ट होता है उसके 2 आर्टरिया होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, यानी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एम्फीबियन का। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है blue eye color is recessive to brown eye color. A brown eye man whose mother was blue-eyed marries a blue-eyed woman. The children will be, अगर इसका ए ऑप्शन राइट है, बोथ ब्लू आइड एंड ब्राउन आइड एक रेशो होगी दोनों की, क्योंकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ब्लू आई कलर है वो रिसेसिव है ब्राउन आई कलर से, और एक ब्राउन कलर का ही जो मैन है उसकी जो मदर है उसका ब्लू आई कलर है और वो मैरी कर रहा है एक ब्लू आई वुमेन के साथ, यानी कि जो मेल है उसकी मदर का आई कलर भी ब्लू था और जो जिसके साथ उसकी शादी हुई है वुमेन वो भी उसकी वाइफ भी ब्लू आइड है। तो चिल्ड्रन की क्या पॉसिबिलिटी है, तो चिल्ड्रन की पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि ब्राउन कलर जो है वो डोमिनेंट है ब्लू पर, तो एक जो ऑफस्प्रिंग है उसका आई कलर ब्लू होगा जबकि दूसरे का ब्राउन होगा, तो इनकी 1:1 रेशो ही आएगी। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ऑकर, ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यानी कि चूल्हा जब बनता है तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो इम्प्लांट कब होता है यूट्रस में, तो वो 7वें दिन यानी कि 7th डे जो होता है ब्लास्टोसिस्ट का, तो वो इम्प्लांट हो जाता है, एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में प्लेसेंटा के साथ, तो इसलिए 7th डे जो होता है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डू बाइवेव्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ डिजेशन, डिजेशन के प्रोसेस में जो बाइवेव्स हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो वो यूज करते हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल। क्रिस्टलाइन स्टाइल जो है ये एक स्ट्रक्चर है जो बाइवेव्स जो हैं वो यूज करते हैं डिजेशन के प्रोसेस में, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी ये राइट है। जैसा कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक क्रिस्टलाइन सैक दिखाया गया है यहाँ पे डायग्राम में।
नेक्स्ट है रेशियोज बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द फूड चेन मैन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज आर कॉल्ड। जब रेशोज जो होती हैं एनर्जी फ्लो के दरमियान जो रेशोज हैं अगर वो डिफरेंट पॉइंट्स में फूड चेन में दिखाई गई हों परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्लेन की गई हों तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उनको कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनर्जी पैरामिड बनाया गया है और इसमें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं प्राइमरी कंज्यूमर हैं इनमें परसेंटेज वाइज बताया गया है कि एनर्जी कितना फ्लो कर रही है, कितनी परसेंट एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल में फ्लो कर रही है। तो इसको हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड। प्रोडक्टिविटी जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट एरिया में एक टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, ये है डेफिनेशन प्रोडक्टिविटी की। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डेफिनेटली काज डाउट ऑन लेमार्क थ्योरी। लेमार्क थ्योरी के ऊपर जो डेफिनेटली एक डाउट काज करने वाला स्टेटमेंट है वो क्या है, वो डी स्टेटमेंट है कि ब्लैक स्मिथ सन्स डज नॉट हैव पावरफुल आर्म्स मसल एज हिज फादर। ब्लैक स्मिथ जो होता है जो लोहार होता है वो जब उसके जो बच्चे होते हैं बेटे होते हैं उनका पावरफुल आर्म मसल तो नहीं होता जैसा कि ब्लैक स्मिथ के जो आर्म मसल्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं। तो उसके सन में ये करेक्टर नहीं जाता, यानी कि ये जो करेक्टर है ये उसके सन में इनहेरिट नहीं हुआ। तो ये जो एग्जांपल थी लेमार्क ने दी तो ये एग्जांपल जो है ये डाउट काज करती है लेमार्क थ्योरी में। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लोब जो है वो सेक्रेट करता है और ये यूट्रस पे इसका इफेक्ट है ऑक्सीटोसिन का कि जब ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चिल्ड जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है तो उस टाइम यूट्रस की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्शन का काम जो है कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन करवाता है। तो सी ऑप्शन ये है राइट है। नेक्स्ट है अरिस्टोटल्स लैंट्रिन इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ डैश यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ। अकानोड्रम्स जो होते हैं इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है अरिस्टोटल लैंट्रिन। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये कॉम्प्लेक्स सेट है किस चीज़ का, ये एक कॉम्प्लेक्स सेट है ऑसिकल्स का एंड मसल्स का एंड च्यूइंग यूज इन द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग। यानी कि हमसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स जो अरिस्टोटल लैंट्रिन है ये कॉम्प्लेक्स सेट है किस चीज़ का, तो ये ऑसिकल्स और मसल्स का कॉम्प्लेक्स सेट है और यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ। और ये कौन से प्रोसेस के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, च्यूइंग के प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है कि द स्ट्रक्चर इन द इंटेस्टाइन ऑफ chondrostean chondrichthyes fishes and some primitive osteichthyes fishes that increase the surface area is the। जो chondrichthyes यानी कि जिन शार्क वगैरह जिनकी कार्टिलेज से बनी हुई स्केलेटन होता है और जो कुछ प्रिमिटिव पुरानी जो osteichthyes हैं यानी कि बूनी जो अर्लीस्ट बूनी फिशेज हैं उनके अंदर जो एक स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन में, वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है इंटेस्टाइन में जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो स्पाइरल वाल्व जो स्पाइरल वाल्व है ये इंटेस्टाइन में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो इनकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। तो यह हमारे पास मुकम्मल हो चुके हैं एमसीक्यूज 50 एमसीक्यूज जो ज़ूलॉजी से रिलेटेड थे। बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे बाकी लेक्चर्स में डिस्कस किए जाएंगे।